लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल यानी कि शुक्रवार 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। चुनाव प्रचार भी इस दरमियान थम चुका है और कल वो घड़ी होगी जब 102 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद होगा। और इस समय सभी के मन में कुछ न कुछ सवाल उठ रहे होंगे और सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर वोटिंग कितने बजे से शुरू होगी और कौन कौन से सीट्स पर वोट डाले जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के जरिए इस रिपोर्ट में आपको इन सारे सवालों के जवाब देने का काम करते हैं। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग का टाइम सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और मतदान शाम को 5 बजे तक चलेगा। और बता दें कि ये मतदान 1 घंटा और खिंच सकता है कि अगर बूथ पर वोटर्स की संख्या ज़्यादा हो, लाइन ज़्यादा लंबी होगी तो ये 1 घंटा ज़्यादा भी खिंच सकता है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले चरण में कुल 102 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। कई सीटों पर ये हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, जहां पर बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के बीच में मुकाबला होने वाला है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर सीट पर चुनाव होगा। उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, नागौर, अलवर सीट पर वोटिंग होने जा रही है। और इसी तरह मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडल सीट पर पहले चरण की वोटिंग की जाएगी। वहीं इसके अलावा असम की बात करें तो यहाँ पर कांच, सोनीपत, तखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में पहले चरण की वोटिंग की जाएगी। और इसी तरह बिहार की औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया सीट पर मतदान होने जा रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर रामटेक, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंडई सीट पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की भी बस्तर सीट पर 19 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। और इसी की तरह जम्मू कश्मीर की उधमपुर, अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पश्चिम, इसके अलावा अरुणाचल पूर्व तो त्रिपुरा की त्रिपुरा पश्चिम सीट पर भी पहले चरण की वोटिंग की जाएगी। अब बात कर लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, तो यहाँ की टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में भी मतदान होने जा रहा है। और इसी तरह मिजोरम, पुडुचेरी और तमिलनाडु की सभी सीटों पर पहले चरण की वोटिंग की जाएगी। सिक्किम, नागालैंड, अंडमान और निकोबार और पश्चिम बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपुरई में भी पहले चरण के मतदान होने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की तरफ, जिसमें एक एक करके हम आपको इस वीडियो के जरिए सभी 8 सीटों का ब्यौरा समझाएंगे। कि सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें हम सहारनपुर लोकसभा सीट की। सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से राघव लखनपाल, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से इमरान मसूद और बसपा के माजिद अली उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में ये सीट महागठबंधन के बसपा उम्मीदवार हाजी फजलुर रहमान के खाते में गई थी। उन्हें 5,14,139 वोट मिले थे। बीजेपी के राघव लखनपाल को 4,51,722 वोट मिले थे। कांग्रेस के इमरान मसूद 2,07,068 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी के राघव लखनपाल ने जीती थी। कांग्रेस के इमरान मसूद दूसरे स्थान पर बने हुए थे। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। बता दें कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी के संजीव बालियान, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से हरेंद्र मलिक और बहुजन समाज पार्टी से दारा सिंह प्रजापति उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में सीट पर बीजेपी संजीव बालियान ने राष्ट्रीय लोक दल के दिवंगत नेता चौधरी अजीत सिंह को करीब 6,000 वोटों से शिकस्त दी थी। संजीव बालियान को 5,73,780 और अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले थे। और इस बार बीजेपी और आरएलडी के जयंत चौधरी के बीच में गठबंधन है। 2014 के चुनाव में भी संजीव बालियान ने बीएसपी के कादिर राणा को हराकर इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। अब बात कर लेते हैं कैराना की पूरी रिपोर्ट की। कैराना सीट पर बीजेपी के प्रदीप चौधरी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से इकरा हसन और बहुजन समाज पार्टी के श्रीपाल राणा उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में सीट पर बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने समाजवादी पार्टी के तबस्सुम हसन को हराया था। प्रदीप चौधरी को 5,67,961 और तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट मिले थे। हालांकि 2018 के में हुए उपचुनाव में यहां से आरएलडी के बैनर तले लड़े तबस्सुम हसन ने बीजेपी की मृगांका सिंह को हरा दिया था। इससे पहले 2014 के चुनाव में सीट पर बीजेपी के हुकुम सिंह ने समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन को हराया था। बिजनौर की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। बिजनौर लोकसभा सीट से आरएलडी के चंदन चौहान, समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी और बसपा के विजेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में ये महागठबंधन से
से बसपा प्रत्याशी मलूक नागर ने बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह को हराया था। मलूक नागर को 5,56,556 वोट और कुंवर भारतेंद्र सिंह को 4,86,362 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह ने सपा के शहनवाज राणा को हराया था। अब बात कर लेते हैं नगीना की। नगीना लोकसभा सीट से सपा के डॉक्टर मनोज कुमार, आजाद समाज से चंद्रशेखर, बीजेपी से ओम कुमार और बसपा से सुरेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में यहां महागठबंधन के बसपा उम्मीदवार गिरीश चंद्र ने बीजेपी के यशवंत सिंह को हराया था। गिरीश को 5,68,378, यशवंत सिंह को 4,01,446 वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी की यशवंत सिंह ने सीट पर समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को हराया था। मुरादाबाद की बात कर लेते हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा से रुचिवीरा, बीजेपी से कुंवर सर्वेश सिंह और बीएसपी से इरफान सैफी उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में यहां से महागठबंधन के समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार एसटी हसन ने बीजेपी के सर्वेश सिंह को हराया था। 2014 के चुनाव में इस सीट पर सर्वेश सिंह ने सपा के एसटी हसन को हराया था। वहीं पीलीभीत की बात कर लेते हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी को का टिकट काट दिया है। बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी ने जितिन प्रसाद, समाजवादी पार्टी से भगवत शरण गंगवार और बसपा से अनीश बाबू खान उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में यहां बीजेपी से वरुण गांधी जीते थे। 2014 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी से ही मेनका गांधी की जीत हासिल हुई थी। वहीं अब बात कर लेते हैं रामपुर की। सपा नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है रामपुर। वहीं इस सीट से बीजेपी से घनश्याम लोधी, सपा से मुहिबुल्ला नदवी और बसपा से जीशान खान उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के आजम खान ने बीजेपी की जयप्रदा को हराया था। आजम खान को 5,59,177 वोट मिले थे। वहीं जयप्रदा को 4,39,180 वोट मिले थे। तो ये था उत्तर प्रदेश की 8 सीटों का ब्यौरा। इसके अलावा आप इन सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दिए गए लिंक पर जाकर आप इन सीटों की जमीनी हकीकत के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं और ऐसी तमाम जानकारियां लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।